वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं हम। चैप्टर 10 के कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ का मतलब 9 हो गए। 10 से आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 चल रही है। अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो आप उसे देख लें एक बार, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन फेमिलियर लगे, अच्छा फील हो। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। पहले लैंग्वेज को समझें, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कहां से ड्रॉ किए गए, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। कहां पर? एक सर्कल पर। इस सप्लीमेंट्री क्या होंगे? वो सप्लीमेंट्री होंगे टू द एंगल सबटेंडेड बाई, किसके साथ? उस एंगल के साथ जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है बाई द लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट के द्वारा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, जो क्या करता है, जो सेंटर के साथ में जो हमारे टेंजेंट बने हैं उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करता है। अब सीधी बात, यहां आ जाओ, फिगर हमने ड्रॉ कर ली, सर्कल हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है एंड सेकंड पॉइंट इज क्यू है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? द पॉइंट वेयर क्या, सर्कल एंड टेंजेंट ज्वाइन ईच अदर या इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये रहे। अब कह रहे हैं सेंटर के साथ इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कराया लाइन सेगमेंट के थ्रू, सेंटर के साथ इसे भी ज्वाइन कराया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू। क्या हुआ? अब जो ये एंगल मिले, विच एंगल? एंगल ये टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया, वहां एंगल जो ड्रॉ हुआ, और इधर जो लाइन सेगमेंट के थ्रू ड्रॉ हुआ। लाइन सेगमेंट मींस रेडियस के थ्रू हो जाएगा, रेडियस मान लो। तो ये और ये, इन दोनों का सम क्या होगा? क्या होगा? हाँ, सप्लीमेंट्री। ये हमसे पूछा जा रहा है। करते हैं सॉल्व, करिए। वी नो दैट, या एक थ्योरम भी है ये, वहीं से हम इसे वी नो दैट यूज कर रहे हैं। क्या? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस के साथ क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं। इट मींस एंगल ए पी ओ, दिस एंगल ए पी ओ इज 90 डिग्री एंड एंगल ए क्यू ओ, इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब हम चलते हैं किसमें? क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म हो रही है ए पी ओ क्यू। इस क्वाड्रिलेटरल में करते हैं वर्क। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल। एंगल एपीओ प्लस एंगल पीओक्यू, दिस एंगल, प्लस एंगल ये ए क्यू ओ, और इट कैन बी रिटन एज ओ क्यू ए, प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और सम ऑफ all angles ANGLES of a quadrilateral is 360 degree. Now putting the values, APO is 90 degree, POQ we don't know, AQO is also 90 degree, plus angle PAQ is equal to 360.
एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू, 90 प्लस 90 180। आफ्टर एडिंग हम इन्हें टर्न करा रहे हैं राइट हैंड साइड को, तो ये नेगेटिव में 180 कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 180। आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये विजिबल नहीं है तो इसे फाइनल आंसर यहां के बजाय मैं यहां दिखाई दे रहा हूं, एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फाइनल आंसर है जो यहां से सीधे जंप यहां करा रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो लाइक कर दें अगर पसंद आ रहा है तो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बीच में ही याद दिलाई दे रहा हूं, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। शेयर कर सकते हैं वीडियो एंड होने के बाद में सभी के साथ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्या कह रहे हैं, पैरेललोग्राम में सर्कमस्क्राइब हो रहा है क्या, एक सर्कल। तो जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस हो जाएगा, हमें ये प्रूव करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, और साइड पे ही यहाँ डिपेंड करने वाला है। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम ऑल साइड इक्वल प्रूव करने वाले हैं, ये मानकर चलें। फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ पैरेललोग्राम एंड देन सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल। कर लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं हम यहां पर, वी नो दैट पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू आर एस एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। मैंने अपोजिट साइड को क्या करा दिया, इक्वल करा दिया। पी क्यू इक्वल आर एस एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू एस। पैरेललोग्राम है ये। अब आते हैं हम आगे। ऑल्सो क्या हम जानते क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल क्या होते हैं, आर इक्वल। किसी सर्कल पर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब आते हैं फ्रॉम पॉइंट पी। नाउ पी पॉइंट से चल रहे हैं हम, तो पी ए एंड पी डी आर इक्वल, पी ए इक्वल पी डी। फर्स्ट इक्वेशन ले लें, फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से ले रहे हैं, ये रहा। पी ए और पी डी इक्वल हो गए, क्यू पॉइंट ले रहे हैं तो क्यू ए और क्यू बी इक्वल हो गए, क्यू ए इक्वल क्यू बी। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम पॉइंट आर, बी आर एंड सी आर ये इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सी आर इज इक्वल टू बी आर। इक्वेशन हो गई है 3। फ्रॉम पॉइंट एस, एस पॉइंट से देखें हम, एस सी इक्वल एस डी, एस सी इक्वल एस डी। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ चुका होगा सबके। करते हैं आगे, ऐड कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 को।
एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। आफ्टर एडिंग क्या मिलने वाला है आपको? PA प्लस QA प्लस CR प्लस SC। लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। PD प्लस QB प्लस BR प्लस ST। आफ्टर एडिंग व्हाट विल यू गेट? हम देखते हैं PA में QA को ऐड करना है। PA प्लस QA, आफ्टर एडिंग इट विल बी PQ प्लस CR प्लस SC, CR प्लस SC ऐड करने पर क्या मिलेगा? RS इक्वल। अब देखें PD में QB को ऐड करें। PD एंड QB ऐसे नहीं ऐड हो सकता, अरेंज करा लो। PD को और DS या SD के साथ करा देते हैं। PD प्लस SD अरेंज कर लिया, प्लस QB प्लस BR। आफ्टर अरेंजिंग दीज विल रिमेन सेम, या फिर एक काम करो, PQ तो है ही है हमारे पास, प्लस PQ एंड RS बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो मैं क्या कर सकता हूं? RS को भी PQ पुट कर सकता हूं। ओके, बिकॉज पैरेललोग्राम की कंडीशन थी। PD में SD को ऐड किया, PD प्लस SD, फाइनली क्या मिलेगा? PS प्लस QB में BR को ऐड किया, QB प्लस BR, फाइनली इट विल बी QR। PQ प्लस PQ इट विल बी 2PQ। PS एंड QR, PS को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं एंड QR को कन्वर्ट करा दे रहा हूं PS में। दिस विल बी 2PQ इक्वल 2PS। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा? PQ इक्वल PS। अब हमारे पास में हमने देखा कि ये PQ जो है वो PS के भी इक्वल हो गया, और हमारे पास PQ जो था वो RS के भी इक्वल था। PS QR के इक्वल था, ये रहा PS QR के इक्वल था, और PS अब क्या हो गया? PQ के भी इक्वल हो गया। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि ऑल साइड्स जो होंगी PQ हो या QR हो, अदरवाइज RS और SR, वो PS फाइनल जो रह गई वो PS रह गई। तो ऑल साइड इक्वल है, और ऑल साइड इक्वल कब होती हैं? जब रोम्बस होता है। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं? 10 PQRS is a rhombus. This is what we have to prove, hence proved. I hope you understood. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us do question number 12. A triangle ABC is drawn to circumference a circle of radius 4 cm such that segments BD and DC into which BC is divided by point of contact D are length 8 cm and 6 cm respectively. फाइंड करना है AB and AC। हमें दिया हुआ है कि ये जो रेडियस है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, BC 8 ये हो गया और 6 ये हो गया। हमसे पूछा जा रहा है AC एंड AB क्या होने वाले हैं, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क अपनी तरफ से करने वाले हैं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा दिया मैंने, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां ज्वाइन करा दिया। D गिवन है ऑलरेडी, E हमने ये ले लिया, F ये ले लिया। हियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कहीं भी थोड़ी सी भी चूक हो गई तो कहीं इसका नुकसान देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है ये, करते हैं। OD is equal to OE is equal to OF and all are radius equal to 4 centimeter. ओके, अब हम देखें ये CD एंड CF इक्वल हो सकते हैं क्या? यस, बिकॉज C इज
एक्सटर्नल पॉइंट और किसका, टेंजेंट CD और CF के लिए जो सर्कल पर ड्रॉ हो रहा है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगी। वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from an external point to circle are equal. This theorem we have used. तो for point C point के लिए देखें, then CD is equal to CF. Both will be 6 centimeter. It means you got this. For point B point के लिए देखें, BD and BE also equal to each other and equal to 8 centimeter. ये इक्वल हो गए और ये 8 सेंटीमीटर हो गए। बट ये पार्ट AF एंड AE अननोन है, तो इसके लिए क्या देखें, फॉर पॉइंट A AE इक्वल टू AF और मैंने एज्यूम कर लिया x सेंटीमीटर, दिस इज x एंड दिस इज x। फाइनली अब क्या देखें हम, इन ट्राइंगल ABC AB is equal to x plus 6, BC is equal to 8 plus 6, it means 14 सेंटीमीटर एंड AB रॉन्ग कर दिया हमने, AB ये है 8 प्लस x होने वाला है BC, और ये AC है जो x प्लस 6 है, AC इज इक्वल टू x प्लस 6 सेंटीमीटर। इसमें हमें फाइंड करना है अभी हीरोन्स फॉर्मूला, नेक्स्ट चैप्टर 12 है शायद उसमें बनने वाला है, तो पहले हमें ये आना चाहिए। और 12 भी तुम्हारी क्लास का नहीं है, वो 9th क्लास का है हीरोन्स फॉर्मूला वाला, तो वो अगर आपको याद है तो यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए 2s। 2s क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। AB x प्लस 8, BC 14, CA या AC x प्लस 6। ऐड करने के बाद क्या मिलने वाला है, x प्लस x 2x, 20 प्लस 8 28, 2 कॉमन हो सकता है, x प्लस 14 ये होगी टर्म, ये 2s का इक्वल चले जा रहा है, यहाँ s जो होगा तो 2 से डिवाइड होने पर ये मिलेगा आपको x प्लस 14। ओके, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, व्हाट डज इट से, क्या कहता है ये, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल किसका, ABC का, क्या मिलेगा, अंडर द रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, S is given that x plus 14 into x minus a, S minus A, S is x plus 14 minus A क्या है, A को हम फर्स्ट साइड A ले रहे हैं, सेकंड साइड को B ले रहे हैं और थर्ड साइड को C ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस हो रहा है A, तो इट मींस माइनस x माइनस 8 इंटू S माइनस B, क्या मिलेगा, S इज x प्लस 14 माइनस B क्या है 14 है, इंटू S माइनस C, S x प्लस 14 माइनस C इज x प्लस 6, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से। क्या मिलने वाला है, x प्लस 14 एज इट इज रहेगा एंड x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 क्या मिला 6,
14 से 14 कैंसिल, क्या मिला x, और इसे सॉल्व करें तो x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 इट मीन्स 8। तो इसे आगे बढ़ा लें, क्या मिलने वाला है, x प्लस 14 एज इट इज, और x भी यहां पे आने वाला है, 6 8 जार 48, 48 को हम क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर इंटू 3, इट मीन 16 3 जार 48। आई होप समझ गए होंगे। 6 8 जार 48 को ब्रेक कर लिया, 16 3 जार 48 क्यों किया, क्योंकि यह 4 स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो 4 आउटसाइड हो गया, और ये रहा 3 इंटू एक्स प्लस 14। हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये मिला। आगे इसका यूज करने वाले हैं हम, तो इसे यहां तक नोट कर लेंगे, कोई भी क्वेरी है तो रिवाइंड कर लेंगे वीडियो को, तब देखते हैं आगे। नाउ ये हमने एरिया फाइंड कर लिया इस वजह से क्योंकि x अननोन टर्म है, अभी हमारा काम बना नहीं है, तो हमें तो जो वैल्यू है वो x में थोड़ी चाहिए, नोन टर्म यानी डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, उसकी रियल नंबर आना चाहिए कोई। करते हैं अनदर मेथड, एक और मेरे माइंड में है, मैं इसे क्या कर रहा हूं, डॉटेड लाइन के थ्रू ज्वाइन कराए दे रहा हूं, ओ ए ओ बी और ओ सी को ये करा दिया, ओ ए ओ सी एंड ओ बी। इससे क्या मिलने वाला है, आप ये कहोगे, मैं ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया फाइंड कर लूंगा, ट्राइंगल बी ओ सी का एरिया फाइंड कर लूंगा, और ट्राइंगल ए ओ बी का, और इन ऑल 3 ट्राइंगल का जब एरिया फाइंड कर लेंगे तो सबका सम करने के बाद मुझे ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी पूरे का मिल जाएगा। फिर कंपेयर करा लेंगे इस हीरोन से और जो हमें फाइंड किया वो। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग है पर पेशेंस नहीं खोना है इसमें। आते हैं, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ, चलो ए ओ सी कर लो पहले, ए ओ सी क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मैंने ये लिया और हाइट का काम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट के साथ, तो बेस तो हो गया x प्लस 6, इट मीन्स ए सी इंटू हाइट क्या है, ओ एफ। ओके, 1/2 बेस इज x प्लस 6 इंटू हाइट ओ एफ, जो ओडी था वही ओ एफ था और वही ओई था, याद आ रहा हो तो 4 2 से डिवाइड 2 टाइम हुआ, तो ये क्या मिला, 2x प्लस 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, डीओसी फाइंड करा लो, 1/2 बेस इज बीसी एंड हाइट इज ओडी। 1/2 बीसी क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 14, ओडी 4 ही रहेगा, 2 से 2 टाइम, 14 2 जार 28 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी 1/2 बेस ए बी रहेगा, हाइट ओ ई रहेगी, 1/2 बेस ओ ए, बेस जो ए बी है 8 प्लस एक्स या x प्लस 8 हो जाएगा, और हाइट ओ ई 4 ही रहेगी, 2 से डिवाइड 2 टाइम, 2x प्लस 2 8 जार 16 सेंटीमीटर। अब फाइनली एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड कर रहा हूं मैं, होल ट्राइंगल का, होल का फाइंड करेंगे तो फर्स्ट का, सेकंड का और इस थर्ड का, हो ऑल को ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। इन शॉर्ट कुछ नहीं निपटा रहा हूं, एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, इसलिए टाइम टेकिंग भी हो रहा है, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। एओसी 2x प्लस 12
BOC 28 एंड AOB का 2x plus 16. After adding, what will you get? 2x plus 2x, these will be 4x. ये क्या मिलने वाला है? 28 and 2 30 and 10 40, 56 हो जाएंगे। 4 यहां भी कॉमन हो सकता है, तो x प्लस 4 नहीं होगा कॉमन, 2 ही कर पाएंगे। तो 2 कॉमन करने के बाद ये मिलेगा 2x प्लस, हाँ हो जाएगा 4 भी कॉमन, तो 4 कर लें तो 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16। ये मिला एरिया ट्राइंगल एबीसी का, और यहां भी ट्राइंगल हीरोन से ये एरिया है। कंपेयर करा लेते हैं बोथ की। इसे इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आफ्टर कंपेयरिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वी गेट, ये इक्वल इसके हो जाएगा, क्या मिलेगा? 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर द रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया। ये रूट कैसे कैंसिल हो या कैसे सॉल्व हो ये लीनियर इक्वेशन? इसके लिए क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, हो जाता है, लेकिन ये इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। हम करते हैं स्क्वायरिंग on both sides, squaring on both sides, we have x plus 14 to the whole square इक्वल, ये रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, इसका प्रोडक्ट करा लो, तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 14 42x। और अब करते हैं आगे, होल स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 14 4 जा 56, 14 1 जा 40 एंड 5 9 196 प्लस 2ab होता है, 2ab में 28 हो जाएगा, 14 इंटू 2 28x, ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 42x। करा लेते हैं सॉल्व। अब तो इसकी कोई नीड ही नहीं है हमें, देखते हैं आगे क्या क्या फैक्टर है। एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट में लाते हैं टर्म को, प्लस 28x एज इट इज, x की वैल्यू माइनस 42x लेफ्ट में आ जाएगा, और ये पॉजिटिव 196 एज इट इज इक्वल टू 0, माइनस 2x स्क्वायर 12 माइनस 8 माइनस 4 एंड 3 माइनस 2 1 x एंड प्लस 196 इक्वल टू 0। माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव 7x और ये नेगेटिव 2 से 9 टाइम 2 से 8 टाइम। अब इसके फैक्टर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 98 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, x विल बी कॉमन, तो ये मिलेगा x प्लस 14, और इधर देखें तो माइनस 7 कॉमन, x प्लस 14। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई होप इतना तो जानते ही है। x प्लस 14 इधर कॉमन हुआ, देन रिमेनिंग टर्म विल बी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 जो होगा, if x plus 14 is equal to 0 then x equal to minus 14, और ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि लेंथ कोई भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल है तो इसमें लेंथ का ही यूज किया जा रहा है। आगे देख लें, इफ x minus 7 is equal to 0 then x is equal to 7, the value of x is 7। तो हमें बताना क्या है, AC एंड AB फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, नोट करें, इधर कर लेते हैं। सो AB इज इक्वल टू
x plus 6, it means value of x is 7. 7 plus 6, finally 13 centimeter. And AC is equal to x plus 8, it means 7 plus 8, it will be 15 centimeter. I hope you understood. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करने का टाइम है क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि वीडियो कुछ लंबी लग रही होगी आपको, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए क्या नेक्स्ट वीडियो ले जाए, इसलिए इसी में ही निपटाई दे रहे हैं इसे भी। आई होप वीडियो पसंद आ रही होंगी, समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें जहां तक भी आपकी पहुंच है। यही मान लें कि गुरु दक्षिणा ही दे रहे हैं। वैसे तो गुरु दक्षिणा में पता नहीं क्या क्या होता था, आज के डिजिटल युग में गुरु दक्षिणा हो जाएगी अगर इतना काम कर देते हैं तो। करते हैं प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। प्रूव करना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जो कहां, जिसके अंदर सर्कल ड्रॉ हो रहा है, सबटेंड क्या कर रही है, सप्लीमेंट्री एंगल कर रही है। किस तरह से, सेंटर के साथ सर्कल के। तो हमें सबसे पहले क्या है, हमें गिवन मान लो ए क्वाड्रिलेटरल, हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD, circumscribing a circle with center O। सेंटर O के साथ हमने कोई सर्कल ले लिया। प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रूफ क्या करना है। प्रूव करना है कि जैसे ये साइड है AB और ये साइड है DC, तो इन साइड को देख रहे हैं हम, अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड के साथ सेंटर को यूज करते हुए जो एंगल बनेगा, यानी एंगल AOB और एंगल COD, तो इन दोनों का जो सम होगा, यानी ये दोनों एंगल होंगे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली ये अपोजिट साइड है, इनके साथ जो एंगल बनेगा BOC बनेगा, AD के साथ जो बनेगा एंगल AOT बनेगा। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC सम करने पर 180 डिग्री मिलना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं, हमने इतना सारा काम कर लिया, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया, कहां पर, एक क्वाड्रिलेटरल में। रेडियस क्या होती है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके साथ, टेंजेंट के साथ। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का और किसका, रेडियस ऑफ सर्कल का। तो मैं पहले एक इसमें चल रहा हूं, एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, यानी कि एंगल AOP एंगल AOS, या फिर आप चलें तो POB एंड QOB में भी चल सकते हैं। इसी तरह COQ एंड COR में भी, या ROD एंड DOS में भी चल सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही चल रहा हूं, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS क्या मिलने वाला है, AP और AS इक्वल हो सकते हैं। बताएं क्यों, टेंजेंट क्या होते हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं सर्कल पर तो इक्वल होते हैं। बार बार इसी चीज को ड्रॉ कर मतलब बता रहे हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, किस सेम पॉइंट, A से। इसी तरह AP और AS जब इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए इन दोनों ट्राइंगल के, सेकंड क्या होगा, सेकंड जो मिलेगा OP और OS। OP जो पार्ट होगा वो AOP का होगा और OS जो पार्ट होगा वो ट्राइंगल AOS का। और OP या OS जो होंगी रेडियस होंगी, रेडियस अगर सेम सर्कल की हैं तो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, रेडी ऑफ सेम सर्कल। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड में मुझे दिख रहा है कि AO यूज हो रहा है एंगल AOP में, एंगल AOC और ट्राइंगल AOP में भी और ट्राइंगल AOS में भी। तो हम क्या करेंगे, AO इज इक्वल टू AO
बिकॉज ऑफ कॉमन साइड बाई ट्रिपल एस। वैसे इसमें RHS भी यूज हो सकता है क्योंकि ये 90 डिग्री पता ही होता है हमें, इसके अपोजिट AO यूज कर लेंगे, हाइपोटेनियस हो जाएगी। साइड में ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, कोई सा भी, तो RHS ट्रायंगल रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का भी यूज कर सकते हैं। बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्लास 9 ट्रायंगल चैप्टर का है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो क्लास 9 की वीडियो भी चैप्टर 7 की पड़ी हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ज्यादा भी नहीं है तो इंट्रोडक्शन वीडियो तो देख ही लो, जिससे कि आप कहीं पर भी प्रॉब्लम फेस ना कर पाओ। तो ट्रायंगल जो AOP मिला हमें, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल AOS। कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो गए। हमें रिलेशन किस में बताना है? एंगल्स में बताना है। और एंगल के नाम भी हमने 1 2 3 4 इस तरह से पार्टीशन करके रख लिए। तो ये एंगल 1 जो होगा यानी एंगल AOP जो होगा वो एंगल AOS के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इनका नाम मेंशन कर लिया है जिस वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बाय CPCT से हम कर सकते हैं। सिमिलरली ये सारे ट्राइंगल जो होंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे और इनके जो रिलेटेड एंगल होंगे, जैसे एंगल हम देखें 7 और 6 इक्वल हो जाएंगे और 5 और 4 इक्वल हो जाएंगे और लास्ट में 3 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे। करते हैं आगे क्या होगा। अब ये हम देखें किसी सर्कल में सारे एंगल्स का सम जो होता है क्या होता है? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हो जाते हैं। क्या होगा? एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड एंगल 8, इन सब का सम 360। एंगल ड्रॉन विद सेंटर ऑफ सर्कल इज एंगल ड्रॉन विद सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज क्या होंगे? 360। अब 1 और 2 को देखें हम, चलो 1 और 2 को तो ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं। आगे देखें, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें क्या लाना है? हमें लाना है इस एंगल को, एंगल AOB एंगल COD के इक्वल होना चाहिए जो प्रूव कर रहा है। तो AOB में तो 1 2 रहेगा और COD में 5 6 रहेगा। तो इनमें एंगल 1 2 और 5 6 को ही छोड़ना है, बाकी सबको रिप्लेस कर लेना है, चेंज कर लेना है एक दूसरे से। अब हम देखें 1 2 तो यूज कर लिया, चलो ये रहा। 3 और 4 का देखें हम, 3 को किसके इक्वल लिखा जा सकता है? 3 को 2 के इक्वल लिखा जा सकता है और 4 को 5 के इक्वल किया जा सकता है। 5 ऑलरेडी है, प्लस 6 को भी चेंज नहीं करना क्योंकि 5 6 और 1 2 दिखाने हैं हमें केवल। 7 को 6 से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस 8 को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 क्या हो गए? 2 एंगल 1, एंगल 2 2 एंगल 2, इसी तरह 2 एंगल 5 एंड 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन हो सकता है सभी में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 180 टाइम हो जाएगा। 1 और 2 को ऐड कर दें तो इसका नाम हो जाएगा एंगल AOB, एंड 5 और 6 को ऐड कर देंगे, 5 और 6 को, तो COD हो जाएगा इसका नाम, एंगल COD इज इक्वल टू 180। 180 को जानते हैं सभी, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये तो 6 7 8 की बात है जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रूफ ये हो गया। सिमिलरली जैसे हमने ये किया है
वही काम हम बीओसी और एओडी को ऐड करने के लिए इतना ही वर्क करेंगे। तो जब सेम टू सेम वर्क करना हो और एक तरफ हम दिखा चुके हैं इतना वर्क, तो जरूर नहीं है सारे को दिखाया जाए, स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क से डायरेक्ट भी इसे लिखा जा सकता है कि एंगल एओडी जो होगा वो बीओसी एंगल के सम करने से 180 ही मिलेगा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें सभी के साथ जहां तक पॉसिबल हो। कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे एंड होती है, साथ में ये चैप्टर का भी यहीं पे एंड हो जाता है, चैप्टर 10 सर्कल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।